Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं जनरलाइज लव रीडिंग करने जा रही हूँ जो कि कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि वाले लोगों के लिए है। ये रीडिंग दिसंबर 2020 और जनवरी 2021 के लिए है। इस रीडिंग में मैं आपकी और आपके पार्टनर की फीलिंग्स को चेक करूँगी। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ पार्शली रेजोनेट हो। तो अगर आप अपनी किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। एंड वन थिंग, प्लीज़ व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, डायरेक्ट कॉल्स मत कीजिएगा, बिकॉज कई बार पॉसिबिलिटी नहीं होती कि कॉल को पिक किया जा सके। ओके, तो यहाँ पर मैं आपकी फीलिंग निकालूंगी, आपके एक्शंस निकालूंगी अपनी लव लाइफ को लेकर, यहाँ पर आपके पार्टनर के लिए निकालूंगी और यहाँ आपकी कनेक्शन एनर्जी। लव रीडिंग है तो रीडिंग्स रिवर्स भी हो सकती है। मींस जो रीडिंग आपके लिए निकल कर आए वो आपके पार्टनर की हो सकती है और जो आपके पार्टनर के लिए निकल कर आए वो आपकी हो सकती है। सो लेट्स सी कैप्रिकॉन्स, आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, आप कैसे रिएक्ट करने वाले हैं, आपके मूव्स क्या होने वाले हैं। लेट्स सी दैट। सो कैप्रिकॉन्स, लेट्स सी द फूल, टेम्परेंस, the magician. Wow. Okay, what else? कैप्रिकॉन्स की तो वैसे भी जनरली एनर्जीज बहुत ही पॉजिटिव चल रही हैं आजकल, तो आपकी लव लाइफ में भी वैसी पॉजिटिविटी होगी डेफिनेटली। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, आपके पार्टनर के लिए है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रिस्टेस एंड बॉटम ऑफ द डेक पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। ये आपकी कनेक्शन एनर्जी। ओके, लेट्स सी विद दीज कार्ड्स। सो कैप्रिकॉन्स, आपके एक्शन, आपके मूवमेंट्स अपनी लव लाइफ के लिए। सो फर्स्ट कार्ड इज मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस। ओके, let's see more. Spiritual union. Wow. Victory and success. What else? आपके पार्टनर के लिए क्या है कैप्रिकॉन्स? Stand your ground. Fertility, transformation and bottom of the deck पर temptation का कार्ड है। ओके, सो ये एनर्जीज आपके लिए निकल कर आई हैं कैप्रिकॉन्स। लेट्स सी नाउ, ओके, कैसे आप एक्शन लेने वाले हैं, कैसे आपके पार्टनर एक्शन लेने वाले हैं। लेट्स सी। सो कैप्रिकॉन्स, आप इस रिश्ते में बहुत ही ज़्यादा केयर फ्री होकर आगे की तरफ को मूव करने वाले हैं। आप इस रिश्ते के अंदर हर एक चीज़, हर एक सिचुएशन को एक नए ढंग से समझेंगे और उसके ऊपर उस तरह से रिएक्ट करेंगे। आप बहुत केयर फ्री होकर इस रिलेशनशिप में चलेंगे। आप किसी भी लगेज को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। इस रिलेशनशिप की रिक्वायरमेंट भी आपको इसीलिए है कि आप अपने ज़िंदगी को बहुत ही खूबसूरती के साथ जी पाएँ। इस रिश्ते ने आपको केयर फ्री होना कहीं ना कहीं सिखाया भी है। आप अपने पार्टनर की वजह से बहुत ही केयर फ्री से ज़िंदगी जी रहे हैं। ओके, सो ये रीडिंग उन लोगों के लिए हो रही है जो कि कमिटमेंट की एनर्जीज में है। ओके, आप लोग बहुत ही स्लो आगे की तरफ को मूव करने वाले हैं। आप डिवाइन
के ऊपर पूरा विश्वास रख के इस रिश्ते को निभाने वाले हैं। इस दिसंबर जनवरी में आप धीरे धीरे आगे की तरफ को बढ़ेंगे। इस रिश्ते में आप रश नहीं करेंगे। आप हर एक चीज़ के हर पहलू को समझते हुए आगे की तरफ को बढ़ेंगे। आपको भगवान पर, ईश्वर पर, परमात्मा पर, डिवाइन पर पूरा भरोसा है अपने इस रिश्ते को लेकर। आपको अपने पार्टनर के ऊपर पूरा भरोसा है और आपकी इंट्यूशन इस रिश्ते को लेकर बहुत 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 ज़्यादा हाई है। ओके और जो भी आपकी इंट्यूशन आपको इस रिश्ते के बारे में कहती है वो इंट्यूशन बिल्कुल बिल्कुल सही है। बहुत ही अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है। द अदर इज द मैजिशियन का कार्ड है। इस दिसंबर और जनवरी में इस रिश्ते के अंदर जितने भी पॉजिटिव चेंजेस होंगे वो आपकी वजह से होने वाले हैं। आप इस रिश्ते के मैजिशियन हैं। इस रिश्ते से आपकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा ब्राइटनेस आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आपको इस रिश्ते में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। आपके पार्टनर आपको फुली सपोर्ट करने वाले हैं। आप अपने आप को बहुत ही खुशनसीब मानेंगे कि आप इस रिलेशनशिप में एंटर हो चुके हैं और आप ये इस रिलेशनशिप को इस तरह से निभा रहे हैं। आप अपनी शिद्दत से इस रिलेशनशिप को निभाएंगे और ये रिलेशनशिप बहुत ही खूबसूरती के साथ आपकी हर एक विशेस को फुलफिल करने वाला है। यहाँ पर मुझे यूनियन होता भी दिखाई दे रहा है आपका और आपके पार्टनर का। अगर 3D लेवल पर यहाँ पर यूनियन नहीं होता, मीन्स मैरिज का टाइम नहीं है अभी, तो आपका सोल के साथ यूनियन हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। आप दोनों की सोल्स में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। ये एक बहुत ही स्पिरिचुअल टाइप का रिलेशनशिप मुझे नज़र आ रहा है। मोस्ट ऑफ द कैप्रिकॉन्स आप सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं, आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं। उस तरह की जर्नी मुझे दिखाई दे रही है। बट ट्विन फ्लेम का मैं इस वजह से यहाँ पर नहीं कहना चाहती हूँ क्योंकि ट्विन फ्लेम की जर्नी का कंसेप्ट हर किसी का अपना अपना, मतलब अलग अलग एनर्जी लेवल पर चल रहे हो। लेकिन जो कैप्रिकॉन्स इन एनर्जीज में है, डेफिनेटली अगर वो ट्विन फ्लेम एनर्जी में है तो उन्होंने अपने ऊपर बहुत काम किया है। इस वजह से वो अपने सोलमेट के साथ हैं। यहाँ पर वो अपने ट्विन फ्लेम के साथ हैं ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, वो अपने सोलमेट के साथ हैं। ओके, द अदर थिंग, आपके जो पार्टनर हैं वो दिसंबर और जनवरी में इस रिश्ते के अंदर बहुत कुछ कंट्रीब्यूट तो करेंगे लेकिन एक अथॉरिटी के साथ करेंगे। उनके अंदर एक चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं कशिश है कि वो इस रिश्ते को उसकी फाइनल डेस्टिनेशन तक लेकर जाना चाहते हैं। ये चीज़ उनके अंदर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। वो स्टेबिलिटी की एनर्जी की तरफ को मूव करना चाहते हैं लेकिन थोड़े से अथॉरिटेटिव नज़र आ रहे हैं। वो कहीं ना कहीं आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर सकते हैं। बट मैं आपको एक चीज़ बताऊं, वो चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लें, आप उनसे डोमिनेट नहीं होने वाले हैं क्योंकि कैप्रिकॉन्स आपकी एनर्जी ऐसी नहीं है, यहाँ पर ऐसी एनर्जीज नहीं है आपकी कि आपको वो कैद करके रख लें। ओके, एक दिए को कहाँ छुपा के रखेंगे, उस तरह की एनर्जीज हैं। आपके पार्टनर थोड़े से यहाँ पर अथॉरिटेटिव नज़र आ रहे हैं लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो आपकी एनर्जी से इन्फ्लुएंस होकर आपकी बात को समझेंगे, आपकी एनर्जी को समझेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। द अदर थिंग इज़ दैट आपके पार्टनर इन दोनों महीनों में कुछ लड़ाई झगड़े कर सकते हैं। मतलब आपका ओपिनियन जो है वो डिफर हो सकता है एक ही सिचुएशन को लेकर, लेकिन ये कुछ ही वक्त के लिए होगा। अगर वो आपसे लड़ाई झगड़ा करते हैं इन 2 महीनों में तो एट अ पॉइंट आपकी लड़ाई होगी लेकिन उसके बाद ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा चलेगा, रिलेशनशिप पे इफेक्ट करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा होने के बाद, थोड़ी सी आपकी लड़ाई झगड़ा होने के बाद आपके पार्टनर डेफिनेटली एक बैलेंस में आ जाएंगे। वो आपके बैलेंस को देखकर बहुत हैरान होने वाले हैं कि आप किसी भी चीज़ से अपने ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट क्रिएट नहीं करते हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपकी जो सेरेनिटी है वो मेंटेन रहती है, आप बैलेंस के साथ चलते हैं और ये चीज़ आपसे आपके पार्टनर इन 2 महीनों में सीखने वाले हैं कि किस तरह से एक रिलेशनशिप को निभाया जाता है। ये वाले पार्टनर की एनर्जीज मतलब एक बबली टाइप एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं और ये जो पार्टनर है मतलब आप हैं, आपकी एनर्जीज बहुत ही स्टेबल एनर्जीज नज़र आ रही है। आप दोनों एक दूसरे के साथ
हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड हैं, आप इमोशनल हैं एक दूसरे को लेकर पॉजिटिव हैं, बट कैप्रिकॉन्स आप ये पॉजिटिवनेस इतनी ज़्यादा नहीं दिखाते हैं, आपके पार्टनर ये पॉजिटिवनेस ज़्यादा दिखाते हैं। बट आपके पार्टनर के लिए भी यहाँ पर एक चीज़ है कि आप ये मत सोचिए, आपके पार्टनर को ये नहीं सोचना चाहिए कि आप उन्हें लेकर पॉजिटिव नहीं हैं। आप दिखाते नहीं हैं, वो आपका मतलब एक पर्सनालिटी ट्राइट है, तो इस चीज़ को चेंज नहीं किया जा सकता। ओके, सो कैप्रिकॉन्स जो कमिटमेंट की एनर्जीज में हैं, इस टाइम पर इन 2 महीनों में आप अपने रिश्ते को लेकर कुछ मूवमेंट आगे की तरफ को बढ़ेंगे, कुछ चॉइसेस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस आप लेने वाले हैं। ये रिलेशनशिप की भलाई के लिए ही होने वाले हैं डिसीजंस, और ये जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो आपके अंदर बहुत अच्छी हो चुकी है। आप बहुत फाइन डिसीजंस बनाएंगे। आपके इन डिसीजंस को कोई भी इंसान बदल नहीं सकता, कोई भी थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। वो थर्ड पार्टी चाहे पेरेंट्स हों, चाहे आपके मतलब करियर की सिचुएशन हो या कुछ भी हो, वो ये जो आपके डिसीजंस होंगे ना, ये एक फाइनल डिसीजंस होंगे। ऐसा नहीं है कि आप किसी से इफ़ेक्ट हो जाए इस डिसीजन को लेते वक्त। आप इवन अपने पार्टनर को भी इन डिसीजंस में इन्वॉल्व नहीं करने वाले हैं। जो आपका डिसीजन होगा, आप किन पैरामीटर्स पे सेट करेंगे वो आप खुद करेंगे। उसमें आपके पार्टनर की उस तरह की इन्वॉल्वमेंट मुझे नहीं दिखाई दे रही है। ये वक्त ऐसा है जब आप दोनों का स्पिरिचुअल यूनियन होगा। मैंने आपको कहा ना कि हो सकता है मैरिज ना हो, लेकिन सोल टू सोल का कनेक्शन हो जाएगा। जो सोल टू सोल कनेक्शन आप फील कर रहे हैं बहुत लंबे अरसे से, वो अब होगा। ये स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड मैं इतनी बार इन कार्ड्स को शफल करती हूँ, कभी नहीं निकलता है। बहुत रेयर टू रेयर केसेस में ये कार्ड निकला है। पर्सनल रीडिंग्स में भी एक आधी बार ये कार्ड निकला है, लेकिन कैप्रिकॉन्स आपके लिए इन 2 मंथ्स के लिए ये कार्ड आया है। आपका स्पिरिचुअल यूनियन होने वाला है, आपका डिवाइन के साथ यूनियन कंप्लीट होने वाला है, आपका अपने सोलमेट के साथ यूनियन कंप्लीट होने वाला है, आपके पार्टनर के साथ आपका यूनियन कंप्लीट होने वाला है। और ये 2 महीने आप मतलब ऑब्वियसली इस रिलेशनशिप में आप ऑलरेडी विक्टोरियस हैं, ठीक है, आप जीत चुके हैं, लेकिन सक्सेसफुल हो जाएगा ये रिलेशनशिप इन 2 महीनों में डेफिनेटली। वो कहते हैं ना, लास्ट जो डेस्टिनेशन है, फाइनल डेस्टिनेशन है, उसके ऊपर ये रिलेशनशिप इन 2 महीनों में पहुंच जाएगा। जनवरी लास्ट में ये रिलेशनशिप कंप्लीट हो जाएगा। इस रिलेशनशिप के अंदर कोई डाउट्स नहीं रह जाएंगे। आपकी तरफ से ये रिलेशनशिप कंप्लीटली सक्सेसफुल हो जाएगा। ओके, द अदर थिंग, आपके पार्टनर क्या करेंगे, इन 2 महीनों के अंदर एक स्टैंड लेंगे आपके लिए, अपने इस रिश्ते के लिए वो एक स्टैंड लेने वाले हैं। ये स्टैंड इतना बुलंद होगा, इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड वो लेने वाले हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप में वो किसी भी थर्ड पार्टी को एंटरटेन नहीं करने वाले हैं। आपके पार्टनर किसी के कारण अपने इस रिलेशनशिप को ख़राब नहीं करेंगे। उनके डिसीजंस में सिर्फ वो खुद होंगे, कोई और इंसान नहीं होगा, और ये डिसीजंस इस रिलेशनशिप के फेवर में लिए जाएंगे, क्योंकि जब यहाँ स्पिरिचुअल यूनियन दिख रहा है तो डेफिनेटली उनकी सोल में भी असर होगा इस चीज़ का। ओके, और आपके पार्टनर एक फर्टिलिटी की एनर्जी में मूव करेंगे। डेफिनेटली उनका हार्ट चक्रा कंप्लीटली बैलेंस हो जाएगा यहाँ पर, और वो इस रिलेशनशिप को एक ऐसे पेड़ की तरह देखेंगे जिसके ऊपर बहुत मीठे फल लगने वाले हैं। अब आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं उनके हार्ट चक्रा में अब भी ब्लॉकेज हैं, लेकिन जनवरी लास्ट तक ये सारे ब्लॉकेजेस क्लियर हो जाएंगे। आपके पार्टनर का जो हार्ट चक्रा है वो कम्प्लीटली बैलेंस हो जाएगा, और वो आपकी एनर्जी को, आपकी पावर को समझ पाएंगे। वो आपकी एनर्जीज के साथ कंपैटिबल हो जाएंगे, वो आपकी सोल की एनर्जी को पहचान पाएंगे। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। द अदर एनर्जी हियर इज ट्रांसफॉर्मेशन। आपके पार्टनर के अंदर बहुत बड़े बड़े बदलाव आने वाले हैं। ये जो बदलाव है ये अच्छाई के लिए आने
आने वाले हैं ये ऐसा नहीं है कि वो किसी गलत चीज़ के लिए बदल रहे हैं। आपके रिश्ते के अंदर ये जो बदलाव आएंगे आपके पार्टनर के अंदर वो अच्छे साबित होंगे, आपके रिश्ते को एक नई डायरेक्शन में लेकर जाएंगे। ये रिश्ता और मजबूत होता हुआ यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। आप दोनों की कनेक्शन एनर्जी टेम्पटेशन की एनर्जी है। आप किसी और चीज़ से इफेक्ट नहीं होने वाले हैं। आप दोनों जब सोल टू सोल कनेक्टेड हो जाएंगे तो आपको जो दुनियावी चीज़ें हैं उनकी टेम्पटेशंस नहीं रहेंगी। ये आप दोनों की कनेक्शन एनर्जी है। सो आई होप आपको जो लोग कमिटमेंट की एनर्जीज में आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। अब मैं रीडिंग उन लोगों के लिए करने जा रही हूँ, उन कैप्रिकॉर्न पीपल के लिए करने जा रही हूँ जो कि ब्रेकअप की एनर्जीज में हैं। सो जो कैप्रिकॉर्न्स आज के टाइम पर ब्रेकअप की एनर्जीज में हैं, आप इस रिश्ते के अंदर एक नई पॉसिबिलिटी को ढूंढेंगे। इन 2 महीनों में आप एक नई अपॉर्चुनिटी को तलाश कर रहे हैं और ये नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। आपको इस रिश्ते में अभी भी बिलीव है कि ये रिश्ता टूटेगा नहीं, ये रिश्ता दोबारा से बनेगा। इस चीज़ का आपको पूरा यकीन है और आप इस यकीन के दम पर आगे की तरफ को मूव करेंगे। इस यकीन के पैमाने पर आप अपने आप को साबित करने वाले हैं। आप अपने इस रिश्ते को दोबारा से बनाने की पूरी कोशिश करने वाले हैं, लेकिन तरीका ये नहीं होगा कि आप डायरेक्टली अपने पार्टनर को जाकर मिलने वाले हैं। ऐसा तरीका नहीं है। आप कहीं ना कहीं अपनी एक स्पिरिचुअल जर्नी पर चलेंगे जिसकी वजह से आप इस रिश्ते को बचा पाएंगे। ओके, दिसंबर और जनवरी में आपका ट्रस्ट डिवाइन पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप आप अपने आप को डिवाइन को सरेंडर करने वाले हैं और ये जो सरेंडर है ये कंप्लीट मोड ऑफ सरेंडर होगा। आप धीरे धीरे आगे की तरफ को बढ़ेंगे। आपको इस रिश्ते की एक्चुअल सच्चाई का पता लगेगा और वाटर को टेस्ट करते हुए, ध्यान से चलते हुए, हर एक चीज़ को समझते हुए आप इस रिलेशनशिप को हील कर पाएंगे। दिसंबर और जनवरी का टाइम आपका इस रिलेशनशिप की हीलिंग में निकलने वाला है। इस रिलेशनशिप को डेफिनेटली हीलिंग की ज़रूरत है और इस रिलेशनशिप को हील करने के लिए आप हर संभव प्रयास करने वाले हैं, क्योंकि आप अपने पार्टनर के इनडिफरेंट बिहेवियर से अब थक चुके हैं। आपको ऐसा लगता है कि वो शायद चेंज ही नहीं हो रहे हैं और पता नहीं वो चेंज क्यों नहीं हो रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है ना कि क्यों चेंज नहीं हो रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको आज मतलब इन 2 महीनों में इस सिचुएशन पर ले आएगा कि आपकी एक अलग सी जर्नी स्टार्ट होने वाली है। आप पहले खुद के ऊपर काम करेंगे, फिर इस रिलेशनशिप के ऊपर काम करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत ही अथॉरिटेटिव, वो अपनी करियर की एनर्जीज में कहीं ना कहीं बिजी हैं। वो अपने आप को स्टेबल करने में, अपने 3D वर्ल्ड में कहीं ना कहीं बिजी हैं। आपके पार्टनर थोड़े से डोमिनेटिंग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। वो अपने अंदर के जो इमोशंस हैं उनको कहीं पीछे छोड़ आए हैं। वो बहुत ही प्रैक्टिकल होकर आगे की तरफ को बढ़ रहे हैं। आपके पार्टनर की तरफ से इन 2 महीनों में कोई मूवमेंट होती मुझे दिखाई नहीं दे रही है। आपके पार्टनर अगर आपसे कम्युनिकेट करते भी हैं इन 2 महीनों में तो वो कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े की एनर्जी ही होगी। आपके पार्टनर अभी एनलाइटनमेंट की एनर्जीज में नहीं हैं। आपके पार्टनर 3D वर्ल्ड में अपने आप को बिजी करने की तरफ को मूव कर रहे हैं। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपने आप को 3D वर्ल्ड में बिजी कर रहे हैं। वो ज़्यादा स्टेबल एनर्जीज में नहीं है, ठीक है। और अगर आपसे बात होती भी है उनकी तो ज़्यादा कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स यहाँ पर आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। आप दोनों फिर एक लड़ाई झगड़े में एंटर करेंगे, एक आर्ग्यूमेंट में एंटर करेंगे और दोनों एक दूसरे से फिर बैकआउट कर जाएंगे। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपने बैलेंस की तरफ को बढ़ रहे हैं। बैलेंस नॉट इन द टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअल सेंस, नॉट इन द टर्म्स ऑफ इमोशंस। वो ये बैलेंस जो अटेन करने की कोशिश कर रहे हैं वो अपनी 3D वर्ल्ड में कर रहे हैं विदाउट इमोशंस। ओके, उन्हें लग रहा है कि ये रिलेशनशिप में कुछ मिस्ट्री है, बट वो इस मिस्ट्री के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहते हैं। वो ज़्यादा इमोशनल नहीं होना चाहते हैं। वो बहुत प्रैक्टिकली मूव करेंगे इन 2 महीनों में। तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि आप बेटर हैं कि उनके साथ कम्युनिकेट ना करें दिसंबर और जनवरी में। पहले अपने रिलेशनशिप की जो सच्चाई है उसे जान लीजिए, अपने ऊपर काम कर लीजिए, अपने रिलेशनशिप को हील कर लीजिए और
तब आप कहीं आगे की तरफ को बढ़ पाएंगे। द अदर इज जो कनेक्शन एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी। आप इस रिलेशनशिप में बहुत इमोशनल हैं, लेकिन आपके पार्टनर थोड़े से अथॉरिटेटिव हैं। वो इमोशनली इस रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोच रहे हैं। वो ये जो 3D वर्ल्ड की एनर्जी है ना, वो आपके पार्टनर की एनर्जी है, ये इमोशनल जो एनर्जी है वो आपकी एनर्जी है। तो यहाँ पर आप दोनों की जो कनेक्शन एनर्जी है वो एक दूसरे से उस तरह से मैच नहीं कर रही है जिस तरह से ये मैच होनी चाहिए। उनको आपका जो ये रिलेशनशिप है वो एक प्रपोजल की टर्म्स में दिखता तो है, बट वो उस प्रपोजल की तरफ को बढ़ना ही नहीं चाहते हैं आपके पार्टनर इस पॉइंट पर। ओके, तो आप इस महीने में, मतलब दिसंबर और जनवरी में, आप आगे की तरफ को मूव करेंगे। आपके पास बहुत सारी चॉइसेस आएंगी, आपको डिसीजन खुद लेने पड़ेंगे। आप इस रिलेशनशिप में कैसे आगे को मूव करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को कैसे स्टेबल बनाना चाहते हैं, इसका जो चॉइस है वो आपके हाथ में है, और आप डिसीजन डेफिनेटली लेंगे, और आप एक पॉजिटिव डिसीजन लेने वाले हैं, दैट आई एम श्योर। आप एक ऐसा डिसीजन लेंगे जिसमें पहले आपका यूनियन डिवाइन के साथ होगा, और फिर बाद में आप यूनियन अपने पार्टनर के साथ कर पाएंगे। पहले यहाँ पर स्पिरिचुअल यूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप एक नई जर्नी पर चलेंगे, ठीक है। ये जो नई जर्नी है ये स्पिरिचुअलिज्म की जर्नी है। देखिए, स्पिरिचुअलिज्म से मेरा मतलब ये नहीं होता है कि आप 4-4 घंटे प्रेयर कर रहे हैं, आप सारी जो भी चालीसा है या कुछ है वो आप पढ़ते हैं। दैट इज़ नॉट स्पिरिचुअलिज्म। स्पिरिचुअलिज्म का मतलब आत्मा से परमात्मा का मिलन होता है। जब मैं पर्सनल रीडिंग्स करती हूँ तो मैंने बहुत से लोगों को ये बात बोलते हुए सुना है कि मैम हम तो सुबह भी पूजा करते हैं, शाम को भी पूजा करते हैं, फिर हम ऐसी एनर्जीज में क्यों हैं? क्योंकि पूजा करना इज नॉट दैट यू आर गेटिंग कनेक्टेड टू योर हायर सेल्फ। पूजा करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। पूजा का मतलब अपनी आत्मा को उस परमात्मा से मिलाना, वो भी इस 3D वर्ल्ड में। वो होता है हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करना। वर्बली सिर्फ मंत्र का जाप करना, उससे कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। ओके, द अदर थिंग इज यहाँ पर विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड है। आप अगर इस स्पिरिचुअलिज्म के रास्ते पर चलेंगे तो डेफिनेटली आपका ये रिलेशनशिप ठीक होने वाला है। आपको ये विक्ट्री होती हुई नजर आएगी। आपको इस रिश्ते की एक्चुअल सच्चाई का पता लगेगा कि आपको इतना टफ टाइम इस रिलेशनशिप में क्यों देखना पड़ा है, क्योंकि आपको इस लाइट की तरफ को बढ़ना है। आपको उस टाइम पर ये चीज़ समझ आएगी कि आपका रिलेशनशिप ऐसा क्यों हुआ, क्यों आप इतने टफ टाइम्स में से गुजर कर आ रहे हैं। ये आपको इस जर्नी में समझ आने वाला है। ये दिसंबर और जनवरी आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम है। ओके, और जो लोग ब्रेकअप की एनर्जीज में हैं, आपके पार्टनर अपने लिए स्टैंड लेने वाले हैं। आप के साथ वो आगे की तरफ को नहीं बढ़ रहे हैं, वो अपने लिए स्टैंड लेंगे, अपनी स्टेबिलिटी के लिए स्टैंड लेंगे, वो अपने लिए सब कुछ करना चाहते हैं। आपके पार्टनर अभी थोड़ा सा सेल्फिश एनर्जीज में ऑपरेट कर रहे हैं, और वो इसी सेल्फिश एनर्जीज में दिसंबर और जनवरी में ऑपरेट करने वाले हैं। वो आपके लिए या इस रिश्ते के लिए कोई स्टैंड नहीं लेने वाले, वो अपने लिए स्टैंड लेने वाले। ओके, आपके पार्टनर अपने जो स्टेबिलिटी है उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। उनके यहाँ पर हार्ट चक्र में बहुत ही ज़्यादा ब्लॉकेज नज़र आ रही है, तो वो बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होने वाले हैं। वो ये जो इमोशनल जो ट्री उन्हें लगाना चाहिए था उसकी जगह पर वो एक प्रैक्टिकल ट्री लगाने वाले हैं। वो अपने आप को किसी भी हालत में कमज़ोर महसूस नहीं करना चाहते हैं, और वो इस एनर्जी में नहीं मूव करेंगे। ठीक है, उनके हार्ट चक्र में यहाँ पर बहुत 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 ज़्यादा ब्लॉकेज नज़र आ रही है। तो आपको खुद को भी हील करना होगा, आपको अपने पार्टनर को भी हील करना होगा। ओके, और अगर आप इस हीलिंग के प्रोसेस को या अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को नहीं समझ पा रहे हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं एक स्पिरिचुअल हीलर भी हूँ, तो मैं आपकी हीलिंग के प्रोसेस में हेल्प कर सकती हूँ। ओके, और हीलिंग ऐसे नहीं होती है कि कोई यूनिवर्सल हीलिंग है। आपकी ब्लॉकेजेस, आपकी नेगेटिविटीज़ के अकॉर्डिंग हीलिंग होती है। अगर आप मेरे पास इस हीलिंग के प्रोसेस के लिए आते हैं तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, उससे पहले आपको अपनी रीडिंग बुक करनी होती है, ताकि मैं आपकी जो ब्लॉकेजेस हैं, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको समझ सकूं। ठीक है, जैसे डॉक्टर बीमारी को डायग्नोस करते हैं ना, पहले उस तरह से इस
जो सिचुएशन है उसको डायग्नोस करना पड़ता है, उसके बाद ही आपको हीलिंग के बारे में मैं कुछ बता सकती हूँ। ओके तो डायरेक्ट ये मैसेजेस मत कीजिएगा कि मैम हमने हीलिंग करवानी है। हीलिंग ऐसे नहीं होती है, आपको पहले अपनी रीडिंग बुक करवानी होती है। तो आप मेरे साथ अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं। ये रीडिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक करवा सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, सो आई विल रिप्लाई यू डेफिनेटली। ओके, और इन 2 महीनों के अंदर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, वो कम्प्लीटली बदल जाएंगे। आपको कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि वो आपके पास वापस आ जाएंगे, बट वो आपसे उतना ही दूर हो जाएंगे। ये दूरी आप दोनों के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट पर, बिकॉज ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है। आप जैसे ही अपने इस लक्ष्य के करीब आते जाएंगे, आपके पार्टनर के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होती जाएगी, वो इस 3D वर्ल्ड में फंसते जाएंगे। एक ऐसा पॉइंट उसके बाद आएगा जब आपके पार्टनर के अंदर ये स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होगी और फिर आपका यूनियन पॉसिबल है कैप्रिकॉन्स। अभी ये यूनियन पॉसिबल नहीं है, टेम्पटेशन की एनर्जी है। आप इस टेम्पटेशन की एनर्जी से निकलते जा रहे हैं और आपके पार्टनर फंसते जा रहे हैं। आपको अब बाहरी जो चीज़ें हैं उनके साथ बिल्कुल भी लगाव नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा लगाव है। उनका ये लगाव बढ़ता जाएगा इन 2 महीनों में। ओके, सो आई होप जो लोग ब्रेकअप की एनर्जीज में हैं उनके लिए ये जर्नी थोड़ी टफ है। आप अपनी जर्नी को थोड़ा सा समझिए। ऐसा नहीं है कि आपका यूनियन नहीं होने वाला है, लेकिन यहाँ पर जब तक आप अपने अपने लेवल पर ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे तब तक ये यूनियन नहीं हो पाएगा। सो आई होप कि आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जो लोग कमिटमेंट की एनर्जीज़ हैं उन्होंने फर्स्ट हाफ देखा होगा इस वीडियो का, आप भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ब्रेकअप एनर्जीज़ वाले जो लोग हैं, आपको प्लीज़ 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 घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, सो दैट कि उन लोगों को भी अपने रिलेशनशिप के बारे में अगर कोई डाउट है या उन्हें समझ नहीं आ रहा रिलेशनशिप के बारे में, तो मेरी वीडियो से उनको कुछ क्लैरिटी मिल सकती है। सो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपको अगर कोई भी पर्सनलाइज प्रॉब्लम है, आप मेरे साथ अपनी बुकिंग कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।